हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई। एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम कवर करेंगे प्रश्नावली 5.2 का ये दूसरा पार्ट है। यानी पहला पार्ट हमने कवर कर लिया है लास्ट क्लास में। जिसने नहीं देखी है जाके वो वीडियो देख सकता है, सीख सकता है। ठीक है मेरे भाई, आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। यानी कि 3 क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। तो मेरे भाई देरी न करते फटाफट क्लास को शुरू करते, एकदम बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है मेरे भाई, ध्यान रखना ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहां से बोर्ड में 100% पेपर में बनेगा ही बनेगा सवाल। इसीलिए स्किप मत करना। अगर आप आ चुके हो तो शांति से बैठो और क्लास को देखो और सीखो। 100% गारंटी है कि समझ में आपको जरूर आएगा। और अगर नहीं आता है तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन अगर समझ में आता है और लगता है भाई मेहनत कर रहे हैं तो छोटा सा लाइक जरूर करें। ठीक है, तो शुरू करते क्लास को। एपी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एपी 3,8,13,18 डैश 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 का कौन सा पद 78 है, 78 है, ये बताना है कौन सा पद। तो एक लॉजिक की बात सुनो, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पर। तो क्या करना है सवाल में ये समझ लो। अगर आपको कहीं बेटा, अगर आपको ये वाली चीज मिले कि कौन सा पद मिले, या फिर कितने पद ये मिले, या फिर पदों की संख्या ये मिले, अगर आपको ये 3 चीज कोई भी मिलती है, या ये भी मिल सकता है का कोई एक पद ऐसा मिल सकता है क्या, एपी का कोई पद, जितना भी है वो अलग बात है। अगर ऐसा कुछ मिलता है, सॉरी ये नहीं, ये मतलब है ना, ताकि इसमें थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। ये 3 मान के चलो आप कि ये 3 जो है मेरे भाई, अगर आपको कहीं देखने को मिलते हैं, कौन सा पद, कितने पद है, ये पदों की संख्या निकालिए। हमेशा आपको बेटा n का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान निकालना पड़ेगा? n का मान निकालना पड़ेगा। ये बात लिख लो, नोट कर लो मेरे प्यारे, ये बात लिख लो, नोट कर लो। ठीक है, फटाफट नोट करो, फिर हम सवाल की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो अब आप चेक करो कि कौन सा पद 78 है। तो इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है। आगे समझ में कौन सा पद यानी nवा पद, यानी n की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? चलिए, तो इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं जो है सीधा सवाल की तरफ मूव करते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, आसान है, बड़ी बात नहीं है। और मैं से बता दूं आपको, ये सवाल अपने आप में बेहतरीन सवालों में से एक है, इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। लगा लेना, फिर मत बोलना बताया इनका सर ने। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो इसका हल देखते हैं। यहाँ पर प्यारे से आराम से देखेंगे, चिल मारो, टेंशन लेनी नहीं है, आराम से पढ़ना, धीरे धीरे कवर करना चाहिए। ठीक है, सीखो ताकि आपको आ भी जाए, रट्टा नहीं मारना है ना। अब देखिए, अभी अपने को एपी दी है ना, दिया है, क्या दिया है? एपी दी है। एपी तो दिया अपने पास, क्या है एपी? 3,8,13,18 डैश डैश डैश, ये है। और क्या दिया है आपको? और आपको मैं यहां पर लिखा लेता हूं प्रथम पद, है ना। तो आपको एक बात पता ही होगी, बताओ पता है कि नहीं, कि मेरे भाई इसको A1 कहते हैं, A2, A3 और इसको कहते हैं A4। आगे समझ ऐसे ही चलता जाता है ना। तो प्रथम पद क्या मिलेगा आपको प्यारे, बताओ जरा। प्रथम पद क्या होता है? A होता है, कितना है? 3 है। प्रथम पद कितना है? 3 है। अब आप क्या निकालोगे? अब आप सार्वंतर निकालोगे, क्योंकि हमें इसी की जरूरत पड़ती है ना। आप क्या निकालोगे? सार्वंतर निकालोगे। सार्वंतर होता है D। क्या होता है मेरे भाई? D होता है। तो आप निकालते हो A2 माइनस A1 करके, है ना। पिछले वाले में से पहले वाला घटा देते हैं। तो A2 कितना है मेरे भाई? चेक करो, 8 है, माइनस A1 कितना है मेरे भाई? 3 है। तो कितना बचेगा मेरे भाई? 5 बचेगा। तो D का मान कितना आ जाएगा आपके पास? 5 आ जाएगा। यहां तक कोई समस्या, दिक्कत? देखिए, जो बच्चा नया है, आज क्लास ले रहा है, एक बार पिछली क्लास जाके देखो और एग्जाम्पल देखो सारे, आपको एकदम सही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फिर आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। ये क्लास ले लो, यहाँ भी समझ में आएगा, लेकिन वो चीजें जरूर कवर कर लेना, ताकि क्लैरिटी हो जाए कि यार ये कैसे हुआ है। क्लियर है मेरे भाई दोस्त? चलो अब आगे बढ़ते हैं। डी का मान निकाल लिया। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास आता है कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 50 है, कौन सा पद 20 है, क्या कोई पद 82 है, तो अगर ऐसा आता है तो जो दे रखा होता है ये nवा पद देता है। आई बात समझ में? ये मान के चलते हैं कि ये nवा पद है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, तो हम लिखेंगे ये बात कि माना, क्या लिखेंगे मेरे भाई? माना nवा
पद क्या होता है nवां पद, an दिखाते हैं, बराबर कितना है 78 है। ये आपने मान लिया, ठीक है। हमने मान लिया कि भाई एपी का nवां पद जो है 78 है। मान के चले कौन सा पद 78 है, माना nवां पद 78 है। क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब एक बात बताओ, आपको तो पता ही है कि an बराबर कितना हो गया 78 हो गया। ये बात हमने मान ली कि भाई nवां पद 78 है। क्लियर है। अब एक बात बताओ आप, क्या आपको मैंने सूत्र लिखवाया था nवें पद का, लास्ट क्लास में चेक करो, लास्ट क्लास में लिखवाया था, है ना। क्या होता है nवें पद का सूत्र, फिर भी बता देता हूं। nवें पद का सूत्र होता है बेटा, यहां पर an की जगह क्या लिख देंगे, a प्लस n-1 और इंटू में d, यही तो होता है nवां पद। और बराबर कितना दे रखा है 78। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कि नहीं, भाई an बराबर ये और 78 दिया ही है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। a की वैल्यू पता है आपको, कहाँ है a की वैल्यू, ये रही a की वैल्यू 3 है, प्लस n-1। अब n तो निकालना है, क्यों, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कौन सा पद है, तो n तो निकालना है। तो n-1 इंटू d आपने निकाल लिया, कितना है मेरे भाई 5 है। ये लो जी, और बराबर में कितना है 78। हो गई बात क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी मेरे भाई। अब देखिए 3 प्लस n की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 5n प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 5 की करेंगे, एक में 5 कम 5, और बराबर में कितना मेरे भाई 78। आगे समझ में कोई दिक्कत, क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। माइनस का 5 प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, तो 5n माइनस का 2 बराबर में 78। इस 2 को उधर भेज दो, 2 कैसे आप पता चलेगा ना, 5 में से 3 गया 2 और माइनस की वैल्यू बढ़ी है, तो 5n बराबर कितना आ जाएगा 78, और प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 5n बराबर आपके पास हो जाएगा 80, 78 और 2 80 हो जाएगा। अब आप n की वैल्यू निकालना चाहते हो मेरे भाई, तो क्या करना पड़ेगा, 80 बट्टे में 5 करना पड़ेगा। काटोगे तो कितने में कटेगा भाई, 16 पंजे 80, तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 16 आ गई। मतलब कि 16वां पद 78 होगा। क्या होगा, 16वां पद 78 होगा, ये बात लिख देंगे। अतः इस एपी का 16वां पद 78 होगा। आई बात समझ में, यही करना है मेरे भाई। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, गजब सवाल है, 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए अगर आ गया है समझ, लग रही है क्लास बढ़िया, तो छोटा सा लाइक जरूर करें, शेयर सब्सक्राइब करें, और इसको नोट भी करें, है ना। नोट करना भी जरूरी है मेरे भाई, इसको नोट कर ले सारे बच्चे, जल्दी जल्दी इसको नोट करें। तो उम्मीद करता हूं कि सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आता है तो मेरे भाई कंटिन्यू रखें, और अगले सवाल पे चलते हैं बिना देरी किए। 5वें सवाल पे चले गया, देखते हैं मेरे बच्चे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 अपने को क्या दिया है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, समझ में आएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में कितने पद हैं। तो मैंने आपको पहले ही क्लास शुरू करने से पहले ही बताया था कि भैया कितने पद हैं, कौन सा पद है, तो हमेशा किसकी वैल्यू निकालनी है, बोलो जरा, कमेंट करना मेरे भाई, तब तक मैं वेट करता हूँ, कमेंट करना है ना, तब तक मैं इसका हल लिख लेता हूँ फटाफट। आप लोग कमेंट करो मेरे भाई कि कितने पद है, तो किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, जरूर कमेंट करो मेरे भाई, है ना। चलो तो एपी तो दिया, हमें लिख देना है कमेंट कितने पद निकालने, ताकि मैं सब चीज लिख लेता हूँ पहले। मैं तो बताऊंगा ही, है ना, मैं तो बताऊंगा मेरे दोस्त, लेकिन आप भी तो बताओ। चलो तो एपी दी है मेरे भाई, क्या दी है एपी, तो एपी लिख लेते हैं यहाँ पर 7,13,19, डैश 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 माइनस 205। सॉरी माइनस नहीं है यहाँ पर, खाली डैश ही है। ठीक है भाई, ये लो जी, ये हमारे पास एपी है। हम पहले पार्ट, 2 पार्ट इसमें टोटल, दूसरा पार्ट पहला पार्ट, है ना। तो पहले पार्ट को सोल्व करते हैं पहले, उसके बाद दूसरे पे आएंगे, घबराओ नहीं, आएंगे जरूर। चलिए अब आपको पता है कि मेरे भाई इसमें क्या दे रखा है, ये A1 है, ये A2, ये A3, और ये कहां तक, डैश 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 कहां तक जाता है मेरे भाई, AN तक जाता है। सही बात है कि नहीं, फिक्स हो गया, लास्ट का टर्म है तो AN तक जाता है। अच्छा अब आप क्या करोगे, अब आपको पता है कि प्रथम पद हमें दिया गया है, प्रथम पद हमने क्या निकाल लिया, A, कितना है मेरे भाई 7 है, कितना है 7 है पहला पद। अब आप क्या निकालोगे, बोलो जरा जल्दी बताओ। हाँ हाँ सार्वंतर निकालोगे भाई, सही बोल रहे हो मेरे भाई, सार्वंतर निकालो आप। सार्वंतर होता है आपका D, कैसे निकालते हो भाई, A2 माइनस A1 करके, तो A2 माइनस A1, A2 कितना है मेरे भाई, A2 13 है, A2 13 है, माइनस A1 कितना है 7 है, A1 कितना है 7 है,
तो मेरे भाई कितना आ जाएगा डी का मान, 13 में से 7 गए तो 6 बचेंगे। सही बात है कि नहीं है? डी की वैल्यू आसानी से निकाल ली। अच्छा, अब आपको क्या कह रहा है, कितने पद है तो निकालना क्या है, अब तो कमेंट कर दिया ना, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। एन निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू, यानी कितने पद बोले तो एन निकालना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कोई दिक्कत। चलो इधर आ जाओ। अब आपको किसकी वैल्यू दी है, ए एन की वैल्यू तो दी है, चलो ये भी लिख देता हूं, है ना। क्या दिया भैया, ए एन बराबर 205 दिया है ना, 205, इसको बड़ा सा लिखता हूं 255। ठीक है, ठीक है। अब आप जानते हो, अब ये बात लिख दोगे, हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई, बताओ बताओ। टीचर तो आपसे बोलेगा भाई क्या जानते हो, तो हम जानते हैं कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये आप जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ जी, हाँ जी। और दिया है आपको क्या, ए एन बराबर कितना दिया है, 205 दिया है। ए एन बराबर कितना दिया है भैया, 205 दिया है। अब आप ए एन की वैल्यू रख दोगे, यहाँ पर क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी, यही तो फॉर्मूला होता है। कितना है, 205 है। उम्मीद करता हूं ये स्टेप समझ गए होंगे। समझ गया मेरे भाई, ये क्लियर है ना। ए एन की जगह हमने क्या लिख दिया, ये पूरा फॉर्मूला लिख दिया, और बराबर में क्या है, 205 है, वो दे रखा है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ो। अब ए की वैल्यू पता है क्या, जानते हो क्या? हाँ जी जानते। कहाँ है, ये रही ए की वैल्यू, कितनी है, 7 प्लस एन माइनस 1, एन तो निकालना है तो सेम टू सेम रखो, उसको नहीं छेड़ते। देखो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे नहीं छेड़ना, उसको सेम टू सेम रखना है। डी, डी आपको पता है कितना है, डी आपने 6 निकाल रखा है, तो ये आपने निकाला 6 और बराबर में कितना है, 205। समझ गए मेरे भाई, समझ गए मेरे भाई, सारे बच्चे मेरे। चलो अब आप क्या करोगे, 7 प्लस, भाई मल्टीप्लाई के साथ जहां ब्रैकेट है वहां मल्टीप्लाई है, सिंपल है। जहां ब्रैकेट है वहां मल्टीप्लाई है, तो करो मल्टीप्लाई। 6 की एन में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6n प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 6 की फिर 1 में भी करेंगे, 6 ही कम 6। देखो ब्रैकेट में जो भी होगा सबके साथ मल्टीप्लाई होती है, और बराबर में 205। समझ गए, चलो बढ़िया। अब 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 तो कितना बचेगा भाई साहब, प्लस का 1 और बराबर में 205। आगे समझ, इधर आ जाते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हुई, बस 7 में से 6 गया, एक ही बचेगा। अब इसे एक को आप उधर लेके जाओ तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो भाई 6n बराबर 205 माइनस 1, तो 6n बराबर 205 में से 1 गया 204। सही है, आगे समझ। अब n की मान निकालनी है, n की मान क्या होती है n का मान निकालना है ना, n का मान निकालना है। तो 6 गया उधर डिवाइड में मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, बट्टे में जाएगा सीधा 6। और जब आप डिवाइड करोगे तो कितने पे कटेगा, 6 3 18, 2 बचेंगे, 6 चौक 24, तो 34 पे कटेगा मेरे भाई। कितने पे कटेगा, 34 पे कटेगा, 34 पे कटेगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 34। और यही तो अपने को निकालना था, यानी पदों की संख्या, कितने पद है, यानी पदों की संख्या निकालनी है। अब पदों की संख्या कितनी हो गई, 34 हो गई। तो बताओ मेरे भाई क्या समझ में आई है क्या बात, तो बात हम लिख देते हैं। अतः इस एपी में कितने पद है, 34 पद है मेरे भाई। कितने पद है, 34 पद है। ये बात आप लिख दोगे फाइनली। ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। तो उम्मीद करता हूं मेरे भाई और बहन सबको समझ में आया होगा। सब कुछ आपको बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाता हूं, और बिल्कुल स्लो मोशन में आराम आराम से करते हैं। टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है लेकिन चीजें एकदम सटीक सीखते हैं। ठीक है अपन, तो शुरू करते हैं। शुरू क्या करते हैं, पहले इसको तो कर लो यार, है ना, इसको तो उतार लो। मैं हमेशा अगले वाले पे चला जाता हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट लो, आराम से तसल्ली से उतारो, उसके बाद चलूंगा, टेंशन ना लो। आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप नहीं कहोगे। तो उतारो एक बार इसको जल्दी। उतार लिया, चलिए बहुत बड़े तरीके से हमने देख लिया। अब इसके सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है ना, तो फटाफट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट भी मेरे भाई, जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं इसको भी, है ना। अब आप कर लोगे, वैसे तो आसान है ना। उम्मीद करता हूं कि इसको आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी करवाते हैं फटाफट, है ना। जल्दी जल्दी निपटा देंगे तो सही रहेगा। या आगे चलूं, ये कर लोगे, मुझे बताओ एक बार, क्या अब ये कर लोगे, क्या अब ये वाला सवाल हो जाएगा क्या? ये बट्टे में है गुरुजी, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो होमवर्क देता हूँ इसको, है ना, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है मेरे भाई। तो ये होमवर्क है, नहीं होगा देखो, अगर जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप उसको ट्राई करो, प्रैक्टिस करो स्टेप बाय स्टेप, पिछले वाला सवाल देख के, है ना, कि कैसे हुआ क्या हुआ है। ठीक है, क्योंकि पैटर्न तो सेम है, सवाल भी सेम है। अब क्या है कि आपको अगर कोई चीज नहीं आ रही है, मान लो ये सवाल नहीं हुआ, तो मेरे भाई एक छोटा सा कमेंट, 4-5 बटन दबाने होते हैं,
सर ये वाला सवाल दोबारा समझा दीजिए, तो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझाऊंगा। आपको एक क्वेरी भेजोगे तो उसका 100% आपको आंसर मिलेगा, जवाब मिलेगा, और वो भी पॉजिटिव। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए ये भी आप कर लोगे, ये आपको होमवर्क दे दिया है, आप इसको करके इसका आंसर मुझे कमेंट में कर देना, है ना। तो चलिए हम अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। चले प्यारे, चलिए तो अगले सवाल पे मूव करते हैं। तो सवाल नंबर 6 देखते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 6 अपने को क्या दिया है, बहुत ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या एपी 11,8,5,2 डैश 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 का एक पद -150 है। तो यहां पर एक मिस है, का एक पद, यहां पर पद मिस है, तो मैं लिख देता हूं एक पद, है ना, कि इस एपी का क्या कोई पद, यानी एक भी कोई सा भी पद क्या -150 है और क्यों है, ये बताना है। अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो फिर नहीं है। समझ में आता है, चेक करना है या नहीं है। क्लियर मेरे दोस्त, चलो अब हल देखते हैं इसका मेरे भाई, है ना। इसका हल देखते हैं। तो क्या करेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे कि भाई एपी जो है आपको दे रखी है, तो हम लिख देते हैं एपी, जो दिया है अपने को वही लिखेंगे मेरे भाई। दिया है, क्या दिया है, एपी दी है। क्या दिया है मेरे भाई, एपी 11,8,5,2 डैश डैश डैश, यही तो एपी दी है, यही तो दी है। हाँ जी, अब आपको पता है कि भाई ये A1, ये A2, ये A3 और ये बनेगा A4, ऐसे ही चलता जाएगा। क्लियर है, समझ आ गए। अब आपको पता है कि प्रथम पद तो अपने को दे दिया है, तो लिख दो मेरे भाई प्रथम पद क्या है इसमें, A बराबर कितना है 11, सार्वंतर भी निकाल लो भाई साथ साथ ही, है ना, क्योंकि जो चीज रिक्वायरमेंट है उसको तो निकालते ही है। क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। सीख गए अब तो सर्वांतर निकालना मेरे भाई। अच्छा ये बताओ, सीख गए हो क्या? अगर आप ये क्लास ले रहे हो, आप अगर डी का मान निकालना सीख गए हो, तो एक बार जरूर कमेंट करें कि यस हम सीख गए, या थम्स अप कर दे, है ना, थम्स अप कर दे इस बात पे, या फिर ये लिख दे कि यस सर हम डी का मान निकालना सीख गए हैं। तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि मेहनत जो है मेरी वसूल हो रही है और बच्चे सीख रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। और देखिए यार, ऐसा है कि आपको जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी। ये मत सोचना कि चलो कुछ जड़ी बूटी मिल जाएगी या कुछ वैसी चीज मिल जाएगी आपको बेहतरीन चीज करने में। देखिए आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे भाई ये ध्यान रखना कि ये तेरा सपना है, ये तेरा सपना है, ये तेरा ही माइंड है। इसको जैसे तू घुमाना चाहेगा वैसे घूमेगा ये। अब तू कहीं भी इसको करना चाहेगा ये वहीं जाएगा। आप अपने माइंड को कहीं भी लगाना चाहोगे ये वहीं जाएगा। अगर आप पढ़ाई से लगाव कर लेते हो तो भैया दिमाग पढ़ाई में ही जाएगा, और कहीं और लगाव है तो फिर इसका मतलब आप समझ सकते हो कि भैया बहुत बुरा वायरस इधर है, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते, आपको किसी और चीज ने घेर रखा है। तो मेरे भाई ये तेरा ही सपना है, तेरी लड़ाई है, तुझे ही लड़ना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं है, और कोई नहीं आएगा तेरे दौरे, तुझे ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं है। तो इसी के साथ जो है इस पे थोड़ा ध्यान दो, यानी पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दो, और जब पढ़ा करो तो चील की निगाह सीधी बोर्ड पे हो, तो सीधा इधर सेंटर में आती है चीजें। ठीक है, तो चलिए अब सवाल देखते हैं यहाँ पर। अब क्या कह रहे हैं, आपको डी की वैल्यू मिल गई तो आप जरूर कमेंट करना। ठीक है, अच्छा डी की वैल्यू हम निकाल रहे थे, तो यहाँ पर क्या है, बराबर A2 कितना है मेरे भाई 8 है, A2 8 है, माइनस A1 कितना है 11 है। तो क्या मैं कह दूं कि डी का मान मुझे -3 मिलेगा? बताओ बताओ, क्या मैं कह दूं कि डी का मान मुझे -3 मिलेगा? सही बात है मेरे भाई, सही बात है। चलो अब डी का मान -3 मिल गया। अब एक बात बताओ, एक बात बता दूं आपसे, मैंने डरता किसी के बाप, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है, अपने बाप से डरता हूं। अब देखो एक पद -150 है। मैंने क्या बोला था शुरुआत में कि अगर आपको ऐसी चीज दे रखी है इसका मतलब वो an का मान है। किसका मान है? an का मान है मेरे भाई। किसका मान है मेरे भाई? an का मान। क्या बात समझ में आ गई क्या? तो n का मान है, निकालना क्या है, यानी n की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई। किसकी वैल्यू? n की वैल्यू। का कोई पद, एक पद, कौन सा पद, ये सब आपको n की वैल्यू निकालने के लिए बोलते हैं। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में स्टोर कर लो। अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले तो हमने माना, उसने बोला कोई पद 150 है क्या? हाँ, माना इस एपी का, इस एपी का nवा पद, nवा पद क्या होता है? an होता है। क्या है? -150 है। ये हम मान के चलते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये मान के चलते हैं। तो nवा पद का मतलब क्या है? an बराबर -150। क्या बात यहां तक हजम हो गई? हो गई कि भाई माना nवा पद जो 150 है। अब nवा पद का फॉर्मूला an होता है, इसको क्या लिख दें? an 150 है। अब an का मान तो आपको पता ही है फॉर्मूले से, है ना,
तो आप लिख भी सकते हो कि हम जानते हैं ये डिगड़ा फलाना, या फिर सीधा सीधा an बराबर माइनस का 150 लिखो, क्योंकि टीचर तो समझ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। an का मान कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू ए डी, और बराबर में माइनस 150। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, ये बात लिख भी सकते हो यार, है ना, कि हम जानते हैं, यहाँ पर लिख दो, हम जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लिख दोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, है ना, टीचर के लिए भी। ठीक, चलो यहाँ से हम लोग यहाँ देखते हैं। अच्छा क्या करें कि भैया a का मान रखे, तो a का मान कहाँ है भाई, a का मान ये रहा मेरा 11 है। कितना है a का मान, 11, प्लस n का मान तो निकालना है, n का मान तो निकालना है, तो n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है मेरे भाई, डी कितना है, डी आपका है मेरे भाई यहाँ पर 3 माइनस का, कैसा है, माइनस का 3, और बराबर में माइनस 100। क्लियर है, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, नहीं होगी आपको, ठीक है। अच्छा अब आप जो है मल्टीप्लाई करो, तो 11, अब देखना बहुत ध्यान से, यहाँ पे भी माइनस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 की n में, तो 3n, बहुत ध्यान से, माइनस और ये बाहर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, समझ गए बात को, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, चेक करो 2-3 साइन है यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और फिर माइनस माइनस प्लस, 3 की n में करेंगे तो 3 ही कम 3 हो जाएगा, और बराबर में माइनस 150। समझ गए बात को, आगे समझ में। चलो देखो ये माइनस प्लस का कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बच्चे फंस जाते हैं, ज्यादातर बच्चे यार गलती कहाँ करते हैं, कैलकुलेशन में ही करते हैं। कंसेप्ट तो आप कर ही लेते हो, लेकिन कैलकुलेशन आपकी बड़ी वीक है, इसलिए आप फंस जाते हो हमेशा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कैलकुलेशन जो है ना एकदम खतरनाक होनी चाहिए, पुष्पराज जैसी, कि भैया कैलकुलेशन आ गई ना, अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन नहीं आई और कैलकुलेशन करने के लिए आ गई पेपर में, तो मेरे भाई पुष्पराज बन जाओ, कि इसके आगे तो साला झुकना ही नहीं है। आई बात समझ में, तो पुष्पराज बन जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैलकुलेशन इतनी स्पीड कर दो, 10 से 15-20 दिन खतरनाक खतरनाक खतरनाक, टेबल वेबल सब रख दो, काटा पीटी सब एकदम मस्त हो जाएगी। कैलकुलेशन अपने आप से करनी पड़ती है, कोई बाहर से आपके जड़ी बूटी नहीं देता है, आपको खुद करना पड़ता है मेरे भाई, है ना। चलो अब क्या करें भैया, 11 और 3 14, तो 14 माइनस 3n बराबर माइनस का 150, इसको उधर भेज दूंगा मैं, समझ में आ गई। 11 और 3 14, तो माइनस का 3n बराबर माइनस 150, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, माइनस का 14। और आप क्या करोगे, माइनस n बराबर निकाल लोगे आप, देखो n बराबर में डायरेक्ट निकाल लो, माइनस माइनस प्लस 150 और 14 कितना होता है, 50 और 10 60 और 4 64, माइनस का 164। क्या लिख दिया, कोई बात नहीं, दिमाग सही कहता है लेकिन हाथ गलती कर देता है बोर्ड में। ये भी आपके साथ हो सकता है कि आप दिमाग में लिखना कुछ चाहते हो, आप सही लिखना चाहते हो, आपने लिखा है कि प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन हाथ ने क्या कर दिया, उसको प्लस कर दिया। तो हाथ को भी कंट्रोल में रखना है, माइनस माइनस प्लस, माइनस 164, और बट्टे में इधर भाग के इधर आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 3, माइनस से माइनस खत्म, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, n बराबर आ जाएगा आपका 164 और बट्टे में 3, ये आपका आ जाएगा n का मान। क्या 164 बट्टे 3 150वां पद हो सकता है क्या माइनस का, बताओ मुझे एक बात। बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, समझाता हूं क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे भाई जो ये n है ना, जब n है, जब हमने चैप्टर शुरू ही करा था, जब शुरू वाली क्लास थी, बिल्कुल जिसने नहीं लिए जाके देख सकता है, हमने बताया था कि मेरे भाई जो n होता है वो आपका नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है, नेचुरल नंबर, यानी आपकी प्राकृत संख्या होती है मेरे भाई, प्राकृत संख्या होती है, पूरा पूरा नंबर होता है आपका, पूरा पूरा नंबर होता है मेरे भाई प्राकृत संख्या, जो 1 2 3 4 डैश डैश पूरी संख्या, कभी बट्टे वट्टे में या डेसिमल में नहीं आती है। आगे समझ में, n की जो वैल्यू आएगी हमेशा आपकी पूरे नंबर ही आएगी, यानी कि पूरा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 10 15 20 ऐसे आएगी, कभी भी बट्टे और डेसिमल में नहीं आएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई 150वां जो पद है ना माइनस का, वो एक्चुअल में इस एपी का है ही नहीं, कोई भी पद। आई बात समझ में, कोई भी पद नहीं है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ना कर सकते हो, ना नहीं भी लिख सकते हो, या तो है ना, नहीं ऐसे भी लिख सकते हो कि इस एपी का, यहां पर जगह नहीं है, इस एपी का कोई भी पद माइनस 150 नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। सवाल बहुत अच्छा सवाल है ना। ये जो ऐसे सवाल आते हैं मेरे भाई, ये अच्छे सवाल है, ध्यान रखना। 2 नंबर में पूछ लेता है आपसे एग्जामिनर और फिर आपको फंसा देता है, क्योंकि
आप तो क्या करते हो, ए nवा पद nवा पद nवा पद, यानी कि nवें पद का फॉर्मूला रट के जाते हो। और ये तरीका जो मैंने आपको बताया कि ऐसी कोई 3 चीज भी आ जाए इस क्लास के शुरू बताइए, तो हमेशा आपको n का मान निकालना है। आया समझ में? चलिए, तो उम्मीद करता हूं सवाल आपकी समझ में जरूर आया होगा, कैलकुलेशन समझ में आई होगी। कैलकुलेशन को बेटर करना है तो यार आप एक बार मुझे कमेंट करो कि सर बेसिक कैलकुलेशन की एक बार जरूर आप क्लास ले लो। मैं आपका भाई, आपका दोस्त जरूर क्लास लूंगा, टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी चीज की क्लास ले लूंगा। एक बार कमेंट जरूर करो आप, हर चीज का निवारण होगा यहाँ पर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। ले लिया? चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से हमने इसको भी समझ लिया। और ऐसे सवाल आ जाते हैं अक्सर बोर्ड में, 2 नंबर का 1 नंबर का, है ना। तो भाई बिना देरी करते हुए 7वें सवाल पे चलते हैं, क्योंकि 7वां सवाल भी कर ही लेते हैं ना, अभी तो टाइम है तो कर लेते हैं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ टाइम है अभी तो कर लेते हैं। तो 7वां सवाल देखते हैं बिना देरी किए। चले क्या, बताओ सारे बच्चे चले? तो भाई चलते हैं मेरे बच्चे। कौन सा सवाल? 7वां, है ना। 7वां सवाल देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी हमें पता है कि एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, मतलब nवां पद ज्ञात करना है। समझना बहुत ध्यान से, 31वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, कर लेंगे मेरे भाई, कौन सी बड़ी बात है। जिसका, अच्छा ये ट्विस्ट है ना, कहता है जिसका 11वां पद 38 हो, यानी 11वां पद तो 38 है, और 16वां पद 73 हो। अच्छा जी, कुछ नया सवाल दिया इस बार तो भाई हमें। कोई बात नहीं, करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, तसल्ली के साथ बैठना है, फोकस इधर रखना, समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो इसका हल देखते हैं यहाँ पर मेरे प्यारे लाल। मार्कर भी लाल है और आप मेरे प्यारे लाल है ना। चलो देखो बच्चों, तो एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, ये तो हमें करना है। जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं कि भाई दिया क्या है आखिरकार हमें, है ना। तो हम हल में लिखते हैं दिया है, क्या दिया है मेरे भाई, कि एपी का 11वां पद आपको दिया है। कितना दिया है मेरे भाई? 38 दिया है। कितना दिया है? 38 दिया। अच्छा, ऐसे सवालों में जब ऐसे सवाल आपके आए कि 11वां पद ये है, 12वां पद ये है, 15वां पद ये है, 18वां पद ये है, 20वां पद ये है, 25वां पद ये है, अगर ऐसा सवाल आ जाता है और आपसे बोलता है कि कोई पद याद कीजिए, 50वां पद, 21वां पद, 22वां पद, 100वां पद, ऐसे अगर आ जाता है तो हमेशा मेरे भाई 2 समीकरण बनेगी और विलोपन विधि लगा के अपन स्टाइल में खत्म करेंगे, ठीक है। चलो कैसे करेंगे देखना बहुत ध्यान से। तो एपी का 11वां पद दे रखा। अब एक बात, तो 11वां पद मतलब क्या होता है? A11 होता है मेरे भाई, ईमानदारी से बोलो यार, देख झूठ मत बोलना, है ना, चीटिंग नहीं चलेगी मेरे भाई। क्या 11वां पद A11 होता है? हाँ गुरुजी सही बात है। चलो मेरे भाई, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब A11 को आप क्या लिख सकते हो? ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। A11 को लिखते हैं A प्लस 10D, A प्लस में 10D और बराबर में कितना? 38। ये आपकी आ गई है समीकरण नंबर 1। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्लियर है। मुझे लगता है कि ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसी प्रकार आपको वो दिया है ना, ये बात भी लिख देते हैं। इसी प्रकार, ध्यान से समझना मेरे भाई, इसी प्रकार आपको क्या दिया हुआ है, बराबर का साइन यहाँ पर लगा देता हूं। आपको क्या दिया? 16वां पद दिया है। इसी प्रकार आपको क्या दिया? 16वां पद कितना दिया है मेरे भाई? 73 दिया है। कितना दिया है? 73। समझ गए? अब 16वें पद का मतलब आप समझदार हो गए, यानी कि आप A16 लिख दोगे, बराबर में कितना? 73। अब A16 को आप क्या लिख सकते हो? 16 में से 1 कम करो, 15D जोड़ दो मेरे भाई A में, A प्लस 15D और बराबर में 73। ये ट्रिक मैं पहले ही बता चुका हूँ लास्ट क्लास में भी, है ना। समीकरण नंबर 2 आ गई है। कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर है? समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया तरीके से आपने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें जो निकालना है पहले वो देख लेते हैं। निकालना क्या है? एपी का 31वां पद निकालना है ना। तो छोड़ो उसको, पहले अमन क्या करते हैं, A B C P सब निकाल लेते हैं ना, जो तो चाहिए। तो प्रथम पद चाहिए हमें और हमें D चाहिए, है ना, 2 चीज चाहिए होती है। तो आप क्या निकालोगे? आप यहां पर लिखोगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर आप घटा रहे हो और विलोपन विधि लगा रहे हो, है ना। तो मैं जरा समीकरण 1 लिख देता हूं, यहां पर आ जाएगी। हाँ जी आ जाएगी। तो समीकरण 1 मेरे भाई ये रही A प्लस 10D बराबर 38। A प्लस, ब्लैक मार्कर से लिखते हैं ना, ब्लैक पेन ले लेते हैं मेरे भाई। तो ब्लैक पेन ये रहा, A प्लस
10d बराबर में 38 समीकरण नंबर 1, और a प्लस 15d बराबर में 73 समीकरण नंबर 2। घटाना है तो माइनस करना पड़ेगा और साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे देखो जरा, ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, सब माइनस हो गए। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इस a से तो गायब हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 15d में से 10d जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 5d, ध्यान रखना इधर, और बराबर माइनस प्लस माइनस, 38 में से 73 जाए कितना बचेगा, 13 में से 8 गए तो 5 बचेगा, और 6 में से 3 गए तो 3 बचेगा, माइनस का 35 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस, माइनस से माइनस खल्लास। तो मेरे भाई यहाँ पर आ जाते हैं, आपके पास बचेगा कितना, अप्रोक्सीमेट 5d बराबर 35 बचेगा टोटल, है ना। अब आप d की वैल्यू निकालोगे तो d बराबर आ जाएगा 5 से गया 7 पे, तो आ जाएगा कितना, 7। तो मेरे भाई d का मान हमने कितना निकाल लिया है, 7 निकाल लिया है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा यहाँ तक क्या किया हमने। समीकरण 1 बनाई, 2 बनाई, विलोपन विधि लगाई, घटाया और d का मान निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें a का मान भी चाहिए, a का मान भी तो चाहिए। अच्छा, a का मान निकालते तो ये मान किसी भी समीकरण में रख दो, यही तरीका होता है। तो ये मान समीकरण 1 में रख रहा हूं मैं, समीकरण 1 में रखने, अच्छा समीकरण 1 रखो। कहाँ है समीकरण 1, कहाँ है समीकरण 1 बताओ जल्दी। ये रही समीकरण 1, ये रही समीकरण 1, लिख लेते हैं a प्लस में 10d बराबर में 38, यही तो समीकरण 1 है। हाँ जी, चलो जी, अब a का मान कितना है निकालना है, निकाल लेंगे, प्लस 10d, 10 गुना में d कितना है मेरे भाई 7, और बराबर में 38। समझ गए भाई, d की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर 7 जो निकाली है। अब a प्लस 10 गुना में 7 कितना बनेगा भाई 70, और बराबर में कितना है 38। इसको उधर भेज दूंगा मेरे भाई, इसके भाई के पास। तो a बराबर 38 माइनस में 70, तो a का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, कर लो यार, 10 में से 8 गए 2, 10 में से 8 गए 2, 6 में से 3 गया 3, 32 माइनस के कितना आ गया a का मान, माइनस के 32 आ गया। समझ गए बात को, कैसे किया है, d का मान रखा, a का मान निकाल लिया। ये आपको आता है, विलोपन विधि आपने बहुत कर रखी है। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करोगे, a भी मिल गया, d भी मिल गया, अब आपको निकालना क्या है, हमें हमें AP का 31वां पद ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना। ये बात है कि हमें AP का 31वां पद ज्ञात करना है, मतलब A31 ही तो ज्ञात करना है मेरे भाई। 31वां पद मतलब A31, 20वां पद A20, जैसे कि 11वां पद A11, है ना, 16वां पद A16, ऐसे 31वां पद A31। समझ गए, चलो बेहतरीन तरीके से आपने ये भी देख लिया। अच्छा, अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, हम जानते हैं, क्या जानते हो बताओ भाई टीचर को, जो आप जानते हो। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये आप फॉर्मूला जान गए। अच्छा जी, ये राज जान गए आप। अब राज जान गए तो आप जिंदा नहीं रह सकते, है ना, आपका खून हो जाएगा, फिर CID आ जाएगी। ठीक है, चलो खैर, राज जान गए, बहुत अच्छी बात है, जानना भी चाहिए, यहाँ पर पढ़ाई की बात चल रही है। अब आप n का मान कितना है मेरे भाई 31, तो आप A31 निकालना चाहते हो, बराबर a तो आपने निकाल लिया, ध्यान से देखो, माइनस का 32 है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, माइनस का 32 प्लस n-1। अब n कितना है मेरे भाई 31 ही है, कितना है 31 ही है, -1 इंटू में d मेरे भाई कितना है, d आप निकाल चुके हो पहले, 7 है, कितना है 7। आ गया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। चलो वैल्यू पुट करिए और कुछ नहीं करा। अब आप बराबर लगाओगे और यहाँ पर माइनस का 32 और प्लस 31 में से 1 गया तो 30 बचेगा और गुना में 7। ठीक है, अब माइनस का 32 और प्लस में 3 सत्ते 21, 210 हो जाएगा। समझ गए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और आप सीधा आंसर आपकी तरफ पहुंच जाओगे। तो 31वां पद मेरे भाई कितना निकलेगा, 10 में से 2 गए तो 8 बचेगा, ये बच गई 0, 20 में से 3 गए तो 17 बचेगा, और यहाँ पर प्लस की वैल्यू बड़ी है तो प्लस का ही आंसर आपका आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा मेरे भाई 31वां पद आ जाएगा आपका, कि इस AP का 31वां पद बैठेगा 178। क्लियर है, तो ये बात हम लिख देंगे, अतः इस AP का 31वां पद
178 होगा। क्या होगा मेरे भाई? 178 होगा। मुझे लगता है कि इस सवाल को करने में आपको अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सवाल बहुत बढ़िया, 4 नंबर का सवाल पूछता है बोर्ड। ऐसा सवाल बोर्ड वाला 4 नंबर का पूछता है आपसे मेरे भाई, 4 नंबर का सवाल पूछता है, बात ध्यान रखना। तो इसको पक्का कर लेना, ऐसे सवाल जरूर आते हैं बोर्ड में। और ये एक पूरी एक्सरसाइज भाई साहब दासू एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। बताइए आपको ये कोई दिक्कत हुई? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट जल्दी भाई, जल्दी ले लो। ले लिया? चलिए, तो एपी का आपने ये भी देख लिया, हमने 31 पद निकाल लिया है। सवाल नंबर 7 हो जाते हैं पूरे। इसी के साथ बेहतरीन तरीके से हमने देख लिए सारे के सारे सवाल निकाले। 4, 5, 6 और 7, 4 सवाल करें। इसमें एक पार्ट हो रहेगा यार, पार्ट 3 का, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो कुछ सवाल हो रहे हैं इसमें, है ना। तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में देखेंगे, धीरे धीरे कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।